हाय दोस्तों, आज आपके सामने कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर जो आरएफ लिंक बनाते हैं तो उसमें मोस्टली जो है ये यूटिलिटी डिवाइसेस का बता रहा हूँ आपको कि ये उसमें जो है सीसीक्यू डाउन रहता है। अगर सीसीक्यू डाउन है तो आपके पास ये प्रॉपर स्पीड नहीं पहुँच पाएगी। और सीसीक्यू डाउन होने का कारण क्या होता है? सीसीक्यू डाउन होने का कारण ये है कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो आपका जो है सीसीक्यू डाउन हो जाएगा। और सीसीक्यू डाउन होगा तो आपके पास जो है प्रॉपर स्पीड नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यूटिलिटी में क्या हो गया है कि अभी हमने देखिए इसमें जो है लेटेस्ट फॉर्मूला डाला हुआ है 6.3.16। लेटेस्ट फॉर्मूले के साथ ये इशू है कि अगर प्रॉपर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो इसमें सीसीक्यू डाउन रहेगा ही रहेगा। और इसी एपी पे मेरा ये दूसरा कनेक्शन भी चल रहा है। इसके सिग्नल्स भी ज़्यादा हैं लेकिन सीसीक्यू उससे बेहतर है। ठीक है, तो जब भी हम लेटेस्ट फॉर्मूला डालते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि हमें ऑप्शन ये मिलता है इसमें कि हमारे पास जो है लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस यदि आप कोई भी कंट्री चूज़ करेंगे उसमें आपके पास एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया यूज़ करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक्सेप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे आप तो हमारे पास जो है ये ऊपर की ये फ्रिक्वेंसीज है। DFS मोड को आप छोड़ दीजिए, ये तो आपका काम करेगा नहीं। और जो नीचे की फ्रिक्वेंसीज है सिर्फ यही है, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हैं, लाइसेंस में जाके सेट करते हैं इसको, ये लेटेस्ट फॉर्मूले में बता रहा हूँ आपको। लेटेस्ट फॉर्मूले में लाइसेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेटेस्ट फॉर्मूले में जाएंगे उसके बाद देखिएगा आपके पास कितनी फ्रिक्वेंसीज और DFS मोड भी नहीं रहेगा। ये सारी फ्रिक्वेंसीज आप यूज़ कर सकते हैं लाइसेंस में। ठीक है, वहीं अगर तो आप जैसे ये कस्टमर रहेगा तो अभी इसको जो है मैं ऑस्ट्रेलिया में चलाया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है हमारे पास गिने चुने कुछ फ्रिक्वेंसी है लेकिन फ्रिक्वेंसीज कम है, लेकिन सीसीक्यू उससे सही है। हालांकि TXRX कम है लेकिन जितनी स्पीड यहाँ पर जाएगी इस कस्टमर के पास जाएगी इसका TXRX बहुत बेस्ट है लेकिन सीसीक्यू डाउन है। इसका सीसीक्यू अच्छा है लेकिन TXRX डाउन है। वो TXRX डाउन होने का मतलब ये है कि सिग्नल ज़्यादा है, सिग्नल कम हो जाएगा तो TXRX भी बढ़ जाएगा। ये लाइसेंस मोड पे चल रहा है इसलिए इसमें सीसीक्यू डाउन रहेगा। अभी हमने इसमें जो है इसमें लाइसेंस इसमें चल रहा है हमारा 6.1.3, ये पुराना वर्जन है और ये चल रहा है 6.3.16। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसमें फॉर्मवेयर अपडेट करते हैं तो इसमें भी फिर वो सीसीक्यू का इशू आ जाएगा। सीसीक्यू डाउन हो जाएगा और जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पुराने फॉर्मवेयर को बता रहा हूँ, नए फॉर्मवेयर में नहीं होगा। पुराने फॉर्मवेयर में हम क्या करते हैं इसमें कंप्लाइंट टेस्ट डाल सकते हैं। कंप्लाइंट टेस्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका IP आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये कॉपी किया हमने और हम जो है इसको पुट्टी में चला देते हैं। और ओपन कर दिया। यहाँ पर हमें पूरा इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और यहाँ पर एक कमांड चलानी है।
इसको एंटर किया, कमांड चलाने के बाद ये इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। इसको हम सेव करेंगे और इसको हम रिबूट कर देते हैं। सेव करने के बाद रिबूट करना जरूरी है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये राकेश के नाम से जो चल रहा है ये भी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया में डाल देते हैं, जो तो कनेक्ट होती है तो मैं आपको बारे दिखा दूँ। अब मान लीजिए हम इसको ऑस्ट्रेलिया में डाल देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में डालने के बाद जो है इसका CCTV देखिएगा। ये डिवाइस कनेक्ट हो गया हमारे पास, ये स्टार्ट हुई है। तो दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा इसको। ये कनेक्ट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम कंट्री चेंज करेंगे। कंट्री में जो आपको क्या करना है, कंप्लाइंट टेस्ट का यूज़ करेंगे। ये कंप्लाइंट टेस्ट आ गया, अभी तक ये कंप्लाइंट टेस्ट नहीं था इसमें। हमने कमांड चलाई उसके बाद ये कंप्लाइंट टेस्ट आया है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक तो WDS को टिक लगाना हुआ है, तो लगाना चाहिए। और सब कंट्री जो है सारी सेलेक्ट कर लेंगे। सारी सेलेक्ट करने से क्या होता है कि कस्टमर जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। हम यहाँ से डिवाइस में कुछ भी सेटिंग चेंज करेंगे, कस्टमर जो है कनेक्ट हो जाता है। अभी ये स्टूडेंट का फोन हो गया। अभी हमने इसमें जो है लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया डाला था। ऑस्ट्रेलिया डालने के बाद जो है थोड़ा सा CCTV बढ़ाएं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर भी हमने कंप्लाइंट टेस्ट डाल देंगे तो कंप्लाइंट टेस्ट से इसका CCTV और बढ़ जाएगा और स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल हम इसको लाइसेंस में डाल के, ये सिर्फ आपके लिए अभी डेमो के लिए था, इसको हम वापस कर देंगे। अभी तो इसको हमने जो है कंप्लाइंट टेस्ट डाल दिया है। कंप्लाइंट टेस्ट डालने के बाद इसमें सारी फ्रिक्वेंसी ऐड हो गई है। तो सारी फ्रिक्वेंसी ऐड करने से बस एक नुकसान ये रहता है कि जब भी हम फ्रिक्वेंसी या कोई भी सेटिंग चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि वो सारी फ्रिक्वेंसी को स्कैन करता है और फिर एक एक करके सारी फ्रिक्वेंसी स्कैन करेगा, तब जाके जो है उसको कनेक्ट करता है। अभी देखते हैं, हमने कंप्लाइंट टेस्ट डाल दिया। CCTV में कोई फर्क नहीं पड़ा, CCTV वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि फर्मवेयर हमारा पुराना है। लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ आपको फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखना ही पड़ेगा, कौन से एरिया में कौन से फ्रिक्वेंसी काम कर रही है। उसके लिए जो है आपके पास ऑप्शन होता है, आप टूल्स में जाके एयर व्यू करके ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे कस्टमर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एयर व्यू ऑप्शन होता है, आपके PC में जावा इंस्टॉल होना चाहिए, उसमें हम ये लॉन्च कर देंगे।
लॉन्च करने के बाद जावा फाइल उसी में खुलेगा। कनेक्शन सारे डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि अभी जो है ये उस एरिया में कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज काम कर रही हैं उसके ऊपर काम उसके बारे में बताएगा। मैं जावा भी पुराना यूज़ करता हूँ। ये आपके सामने खुल जाएगा कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज काम कर रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा। अभी आप देखेंगे कि 5725 से लेके 5820 तक यह आ गया। अभी अगर आप इसे चेंज करेंगे अभी हम जो है ये तो ये आ गया आपके। हम हर एक सेक्शन के अंदर है बट 5000 से 5100 तक, 5100 से 5200 तक ऐसे करके सारी फ्रिक्वेंसीज को स्कैन कर सकते हैं। कहाँ पर बहुत ज़्यादा है देखिए, ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस फ्रिक्वेंसी में। यहाँ पर ये आपका 5055 से लेकर आगे तक। इससे पीछे जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनमें कम ट्रैफिक है, इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग फ्रिक्वेंसीज भी सेट कर सकते हैं। तो आपका जो CC2 का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप इस तरीके से फ्रिक्वेंसीज को ढूंढ के अपने लिए और उस पर काम कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के बारे में, यूबीक्विटी की हो, लिगोवेव, माइक्रोटिक, मिमोसा, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।